दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 4 सीटों पर हो रहे इस चुनाव में 3 सीटों पर विद्यार्थी परिषद ने परचम लहराया, तो वहीं वाइस प्रेसिडेंट के पद पर एनएसयूआई ने बड़ी जीत दर्ज की है। इस चुनाव में एनएसयूआई उम्मीदवार राहुल झांसला ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 29,339 वोट हासिल किए। उनके सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के उम्मीदवार गोविंद तंवर थे। तंवर को 20,547 वोट मिले और वे पीछे रह गए। राहुल झांसला की जीत से एनएसयूआई खेमे में गजब का जोश है। हालांकि अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई को हार का सामना करना पड़ा। वहां एबीवीपी के आर्यन मान विजेता रहे। कुल मिलाकर एबीवीपी ने अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव जैसे अहम पदों पर अपने जीत हासिल की, लेकिन उपाध्यक्ष पद पर राहुल झांसला की जीत ने एनएसयूआई को बड़ी राहत दी है। अब सवाल यह है कि आखिर कौन है राहुल झांसला। आइए राहुल की पूरी कहानी आपको विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। राहुल झांसला को दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र पहले से ही जानते हैं। वह लंबे समय से छात्र राजनीति में सक्रिय हैं। उनकी पहचान एक जुझारू और जमीनी छात्र नेता की है। स्टूडेंट्स का कहना है कि झांसला लगातार छात्र हितों के मुद्दे उठाते रहे हैं। चाहे कैंपस की समस्या हो या नीतिगत फैसले हो, उन्होंने हर जगह अपनी आवाज बुलंद की है। अगर राहुल के पढ़ाई की बात करें तो राहुल झांसला दिल्ली यूनिवर्सिटी के शहीद भगत सिंह कॉलेज से ग्रेजुएट हैं। इसके बाद उन्होंने 2022 से 2024 तक विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। फिलहाल वह पोस्ट ग्रेजुएट के छात्र हैं, यानी शिक्षा के साथ साथ उन्होंने छात्र राजनीति को भी पर्याप्त समय दिया है। सबसे पहले आप जीत के बाद राहुल की पहली प्रतिक्रिया सुनिए। टीम को है और जितनी मेहनत टीम ने करी थी और टीम की आज जीत है, मैं सारी जीत अपनी टीम को समर्पित करता हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मेरा इस जर्नी में साथ दिया। लड़ाई बहुत कठिन थी और बाकी जो भी कैंडिडेट हारे और जीते उन सभी के प्रति मेरी बहुत शुभकामनाएं। जीवन यही खत्म नहीं होता। बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट्स से किए गए वादों और उनकी सक्रिय छवि ने उन्हें छात्रों के बीच लोकप्रिय बनाया। चुनाव के दौरान कैंपस में उनकी टीम लगातार छात्रों से जुड़ी रही। यही वजह रही कि उन्होंने कड़े मुकाबले में जीत हासिल कर ली और इस तरह राहुल झांसला की जीत एनएसयूआई के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। हालांकि डूसू के अन्य बड़े पद एबीवीपी के पास गए हैं, लेकिन उपाध्यक्ष पद की यह जीत छात्रों के बीच संतुलन दिखाती है। इस जीत पर एनएसयूआई नेशनल प्रेसिडेंट ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। ये जो डूसू का चुनाव था, सबसे पहले उन सभी छात्रों को जिन्होंने एनएसयूआई का साथ दिया, हजारों में एनएसयूआई को वोट दी, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन साथ के साथ ये चुनाव एनएसयूआई एबीवीपी का बिल्कुल नहीं था। ये चुनाव था, मतलब एनएसयूआई थी एक तरफ और सामने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार, आरएसएस का सारा मैकेनिज्म, डीयू का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ और साथ में ईवीएम में, जिससे कल हमने सुबह कंप्लेंट भी करी थी, किस तरीके से इंक लगाकर एबीपी के कैंडिडेट का, स्पेशली प्रेसिडेंट कैंडिडेट का नाम हाईलाइट करा जा रहा था। तो एनएसयूआई डीयू एडमिनिस्ट्रेशन से, दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से डीयू को बचाने की लड़ाई जारी रखेगी। और एक सीट पर हम लोग चुनाव भी जीते हैं, तो हमारे जो उपाध्यक्ष के हमारे जो चुनाव जीते राहुल झांसला, उनकी तरफ से मैं सब दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को बधाई भी देना चाहता हूं, उनको भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। लेकिन ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी को बचाकर रहेंगे और दिल्ली सरकार से और डीयू का जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है उससे दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए ये लड़ाई जारी रखेंगे। देखिए, ये मैंने कल खुले तौर पर हमने आपने देखा था ईवीएम में जिस तरीके की, और ये वीडियो फुटेज हमने आपको बिल्कुल कल मीडिया से साझा भी करी थी। ये सच्चाई है कि बीजेपी जिस तरीके से केंद्र का और प्रदेशों के चुनाव जीतना चाहती है, आज इस लेवल पे गिर गई है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव में भी अपनी जो घटिया सोच है वोट चोरी वाली, उन्होंने वो इस्तेमाल कर और ये सच्चाई है कि इनके टीचर्स खड़े थे, दिल्ली पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे स्टूडेंट्स को भगा रही थी, पीट रही थी। वो सब वीडियो में हमने मीडिया के माध्यम से साझा करे। और कल जो घिनौनी हरकत हुई कि ईवीएम पर इंक लगाकर नाम हाईलाइट करना, वो समझ आता है कि किस तरीके से ईवीएम के साथ छेड़खानी करना और अलग से वोट चोरी का इस्तेमाल करना खुले तौर पर सबके सामने है। सच्चाई ये है कि उसी पैटर्न पे इन्होंने डूसू चुनाव इस बार कराया। आखिर में यही कहा जा सकता है कि राहुल झांसला के पास एक बढ़िया मौका है, क्योंकि देश भर के नेताओं की नजरें डूसू चुनाव पर रहती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस जीत पर आपका क्या कहना है और राहुल झांसला के जीत पर आप किस तरह उन्हें बधाई देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।